नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो वैसे हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आप लोग बहुत कम जानते हैं और परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को बिल्कुल टॉपिक समझ में आ जाए। हर एक परीक्षा से यहाँ से पूछता है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपनी कहानी को आगाज करते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्पफुल इस वीडियो से हो। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले पहला क्या है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से न्यायपालिका लिया गया है। क्या लिया गया है? न्यायपालिका लिया गया है। कैग, महान्यायवादी, ठीक है, इसको कहते हैं महान्यायवादी, जिसको हम लोग हिंदी में कैग कह देते हैं। उसके बाद है सॉरी इंग्लिश में कैग कहते हैं। यहाँ पे लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग। यहाँ पे यूपीएससी बीपीएससी के नाम जानते होंगे। तो ये सारे चीज किससे लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। सबसे ज्यादा अगर कोनो अनुच्छेद लिया गया है कहीं से तो वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लगभग में 395, ठीक है, 395 अनुच्छेद में से लगभग में 250 अनुच्छेद लिया गया है केवल भारत शासन अधिनियम से। तो आप समझ सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम को पढ़ना बहुत बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। हमारा सेकेंड जो है, सेकेंड क्या है? तो सेकंड है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। आप लोग समझिए का प्रयास कीजिएगा। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद है एकल नागरिकता। उसके बाद आगे है चौथा विधि का शासन और मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो हम लोग याद रख लीजिएगा, ब्रिटेन से इतना ही नहीं लिया गया, और चीज लिया गया, लेकिन हम लोग वैसे टॉपिक कवर किए हैं जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसमें भी और छाटने का प्रयास नहीं कीजिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें छाट कर आप लोग के लिए लिखे हैं। तो फर्स्ट हम बताएं क्या चीज? तो ब्रिटेन से यानी क्या लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन और उसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था। नेक्स्ट है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जिसको यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद है न्यायपूर्ण विलोकन और तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। और यहाँ पे है निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस विधि से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसे लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है जो राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है, महाभियोग। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कितने हम लोग पढ़ लिए? तो तीन को पढ़ लिए। फर्स्ट क्या पढ़े? तो क्या पढ़े? तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935। सेकेंड पढ़े ब्रिटेन और थर्ड पढ़े क्या चीज? तो अमेरिका। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चौथा पर चलते हैं और चौथा को ध्यान से देखेंगे। चौथा क्या है? कनाडा, ठीक है। याद नहीं, इतने याद नहीं करना है, ठीक है, कि इतने ही दिया गया है, नहीं। हम वो टॉपिक कवर किए हैं जो आप लोग के लिए परीक्षा के व्यू से और जो अधिक बार पूछा जाता है वैसे वैसे यहाँ पे हम कवर किए हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। कनाडा, यहाँ पे पहले कनाडा में संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। कनाडा जो भारत में आज संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से हमारे संविधान में लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन कि केंद्र पर कितना जो है शक्तियां हैं, राज्य पर कितना शक्तियां हैं और एक स्थानीय स्वशासन है। तो सारे चीज यहाँ समवर्ती सूची, आप लोग सूची जानते हैं, ठीक है, सूची जानते हैं। सूची 3 होते हैं, एक होते हैं संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो शक्तियों का विभाजन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद एक अवशिष्ट सूची होता है। अवशिष्ट जो सूची होता है उसका शक्तियां यानी उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होता है, केंद्र के पास यानी हमारे देश के पास होता है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड यानी पश्चिमा हमारा क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आयरलैंड में है 2 चीज महत्वपूर्ण है। पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दूसरा है कि राज्यसभा में मनोने सदस्य। तो कितना सभा में मनोने होते हैं? 12 सदस्य। ये कौन से देश से लिया गया है? तो यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया है कि राज्यसभा में मनोने यानी 12 सदस्य होंगे। ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी कहते हैं, तो इसको भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है तो ये चीज पूछा गया है। छठा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, याद कर लीजिएगा, फ्रांस। फ्रांस में क्रांति हुआ था और क्रांति फ्रांसीसी क्रांति आप लोग जानते हैं, जिसमें 3 नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व।
तो यही तीन नारा यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और वही जो है यहाँ पे भारतीय संविधान में इंक्लूड कर दिया गया। समानता, सभी को समानता है। जो आप लोग पहनते हैं ड्रेस स्कूल पर सरकारी स्कूल में देखते होंगे कि ड्रेस पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? क्योंकि ये समानता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता और दूसरा है बंधुत्व गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, अभी बताया समवर्ती सूची बताया अभी। और उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन। जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के ये क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार है संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ अधिवेशन बैठक बुलाने के लिए अगर शक्ति है तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद कितने के तहत? तो 108 के तहत या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। तो ये चीज याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से दो चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, समवर्ती सूची और एक संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट हमारा है और नौवां क्या है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नौवां हमारा है यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल उपबंध के समय मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। केवल 2-3 मौलिक अधिकार ऐसे हैं केवल रहेगा, बाकी जो आपातकाल रहेगा वो क्या कर लेगा? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति अगर शासन लग जाता है किसी भी प्रकार से, अगर हमारे देश में युद्ध की भावना अगर छिड़ जाता है, तो उस समय जिस तरह से कोरोना काल में हुआ था ना कि बाहर निकलने के लिए माना था, तो उसी प्रकार से अगर केवल जीवन जीने के अधिकार और से कुछ अधिकार है जो कि रहने देगा, बाकी सभी समाप्त स्थगित कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, सब दिना के लिए नहीं, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य जो बाद में जुड़ा गया है, यानी बाद में जुड़ा गया है कहे तो 42वां संविधान संशोधन 1900 कितना तो 76 में जुड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जुड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य याद रख लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह जुड़ा गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ ये हम लोग 10 को पढ़े और 10 टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर इतना याद कर लेते हैं तो जो हमारा स्रोत है वो स्रोत से पूछा जाता है वो आप लोग के कहीं नहीं छूटेगा, कहीं नहीं छूटेगा, याद कर लीजिएगा। कहीं से अगर पूछ दे तो यहीं से पूछता है। जितना भी हम बोले 9 देश के नाम बताएं और एक भारत शासन अधिनियम बताएं, तो यही जो है 9-10 को टॉपिक है, देश है जो जिसे हमेशा पूछित रहता है। और जो टॉपिक इधर कवर करवाएं यही पूछित रहता है। फिर से आप लोग को कवर करवा देते हैं, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखें कि भारत संविधान के स्रोत, और स्रोत मतलब कि हमारा जो संविधान है, संविधान में कहाँ कहाँ से चीज़ों लिया गया है, क्योंकि हमारे भारत का विशाल जो संविधान है ऐसी बड़ा नहीं हो गया है, क्योंकि अलग अलग देशों से सभी के जो देश है उसका कौन से अच्छा चीज़ है वो चीज़ इंक्लूड हमारे देश में किया गया है और बहुत बड़ा लिखित संविधान तैयार हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले बताया भारत शासन अधिनियम 1935 में न्यायपालिका कैग, उसके बाद लोक सेवा आयोग लिया गया। 5 चीज याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटेन से 5 चीज ब्रिटेन से याद कर लीजिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, उसके बाद विधि का शासन, उसके बाद एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो ये 5 चीज महत्वपूर्ण हो जाता है। और चीज लिया गया है, लेकिन ये 5 चीज अगर याद कर लेते हैं तो ब्रिटेन से आने वाला प्रश्न आप लोग कभी नहीं छोड़िएगा। नेक्स्ट है अमेरिका, यूएसए में 5 को लिया गया है। पहला मूल अधिकार, उसके बाद है न्याय पूर्ण विलोकन, उसके बाद है विधि के संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचन राष्ट्रपति महाभियोग। ये 5 चीज अगर याद कर लेते हैं तो अमेरिका से आने वाला प्रश्न आप नहीं छोड़ पाइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, कनाडा से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोने 12 सदस्य, ये याद कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र, याद कर लीजिएगा। उसके बाद ऑस्ट्रिया से लिया गया समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन 108। उसके बाद बताएं जर्मनी से लिया गया आपातकाल उपबंध के समय मौलिक अधिकार समाप्त हो। और यहाँ पे 10वां बताएं कि रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। और यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ही सभी 10 को याद कर लीजिएगा। और आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग की इसका PDF चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका PDF हम कहाँ पे देंगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बता देंगे कि PDF यहाँ देने वाले हैं। तो समझने के प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जो है इसको मन लगाकर मेहनत कीजिए और